किसके चित्त में राग नहीं घुसता। नंदथेल की कथा स्थान जेतवन। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और वे अपने परिवार से मिलने कपिलवस्तु पहुँचे तो वहाँ उनके छोटे भाई नंद का विवाह होने वाला था। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। नंद, जो भावी गृहस्थ जीवन और राजसी वैभव के सपनों में खोया हुआ था, अपने बड़े भाई बुद्ध की उपस्थिति से गर्वित था। लेकिन भगवान बुद्ध के आगमन ने नंद के जीवन में एक अद्वितीय मोड़ ला लिया। नंद, जो तथागत का आदर करते हुए श्रद्धा से उनके पास गया, भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। नंद असमंजस में पड़ गया। वह सोचता रहा कि भगवान उसे जल्द ही मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे और नंद उनके पीछे पीछे चलता रहा। नगर की सीमा पार होने पर भी बुद्ध ने नंद को नहीं रोका। यह देखकर नगरवासियों ने नंद की मंगेतर जनपद कल्याणी से कहा कि नंद उनके साथ जा रहा है। जनपद कल्याणी ने पुकारा, आर्यपुत्र, शीघ्र लौटिएगा। नंद का मन अपनी मंगेतर के प्रति आसक्त था, पर वह तथागत के साथ चलता रहा। भगवान बुद्ध के विहार में पहुंचते ही उन्होंने नंद से पूछा, नंद, क्या तुम प्रवचन लोगे? असमंजस की स्थिति में नंद ने हाँ कह दिया और उसी क्षण उसे भिक्षु बना दिया गया। नंद, जो जल्द ही युवराज बनने वाला था, गृहस्थ जीवन का त्याग कर बुद्ध के शिष्य बन गया। हालांकि नंद भिक्षु बन गया था, लेकिन उसका मन अभी भी जनपद कल्याणी की ओर आकर्षित था। वह ध्यान में असमर्थ था और उसकी साधना में मन नहीं लगता था। उसकी दशा देखकर भगवान बुद्ध ने उसे एक दिन हिमालय की यात्रा पर चलने का प्रस्ताव किया। यात्रा के दौरान उन्होंने नंद को एक जली हुई बंदरिया दिखाई और पूछा, क्या जनपद कल्याणी इससे भी अधिक सुंदर है? नंद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे नंद को स्वर्ग में ले गए, जहाँ अप्सराएं थी, अद्वितीय सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण। बुद्ध ने नंद से कहा, क्या तुम इन अप्सराओं को पाना चाहते हो? नंद चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक ललक जागी। भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, मैं तुम्हें अप्सराएं दिलवाऊंगा। नंद ने ध्यान साधना शुरू की, लेकिन अन्य भिक्षु उसे ताने देने लगे कि वह अप्सराओं की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे नंद का मन ध्यान में स्थिर हो गया। उसने सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया और अंततः अरहंत बन गया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया, नंद अब उसी घर की तरह हो गया है जिस पर अच्छी तरह छाया है। जिस प्रकार एक भली भांति छाया हुआ घर बारिश से नहीं भीगता, उसी प्रकार ध्यान से अभ्यस्त चित्त में राग प्रवेश नहीं कर सकता। तब तथागत भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, यथा अगारं दुच्छन्न बुद्धि समति विच्छति एवं अभावित चित्तं रागो समति विच्छति। इसका अर्थ, जैसे ठीक से न छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग समा जाता है। इसके विपरीत, यथा अगारं सुच्छन्न बुद्धि न समति विच्छति एवं सुभावितं चित्त रागो न समति विच्छति। इसका अर्थ, जैसे ठीक से छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल नहीं घुसता, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता है।